हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी चीज। और बड़ी चीज क्या है कि कुछ ऐसा सोचना है और कुछ ऐसा कर दिखाना है कि हमें फ्यूचर में काफी अच्छा लगे, या फिर हम कह सके एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है जो कि काफी अच्छे लेवल पे है जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन। अदरवाइज आप देखेंगे तो हमें ग्रेजुएशन के बाद जो नॉर्मली जो जॉब हमें दिखती हैं अभी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सब में सैलरी लेस देन 1 लाख होती है। बट यहाँ पे एक जॉब ऐसी है जिसमें सैलरी मोर देन 1 लाख है, और सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही, और कंपटीशन भी उतना नहीं है जितना हम बाकी एग्जामिनेशन में देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की। हम इस बार बात कर रहे हैं नाबार्ड 24 को टारगेट करने की। नाबार्ड 2024 आप सभी को पता है 2023 ओवर हो चुका है। 2023 की नाबार्ड रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी लगभग लगभग ओवर हो चुकी है। फेज 2 हो चुका है और अभी इंटरव्यू होने हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये फरवरी तक कंक्लूड हो जाएगी। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा 2024 में, और 2024 में अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे और इसके लिए टारगेट करेंगे। तो क्यों ना इसको टाइमली टारगेट किया जाए और ये देखें कि क्या आप रेडी हैं नाबार्ड के लिए या फिर नहीं है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आप इस एज ग्रुप में होने चाहिए। 21 से लेके 30 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। देन आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रेजुएट इसमें एलिजिबल होता है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उससे कोई मतलब नहीं किसी भी सब्जेक्ट से हो। उसके अलावा स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट आती है, जैसे लैंड डेवलपमेंट है, सॉइल साइंस है, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, आईटी। तो इससे रिलेवेंट आपकी जो हम कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए। तो मतलब नाबार्ड में आप अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का, अगर आप देखें यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे। आप वैकेंसीज देखेंगे तो जनरल में, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग में, फिशरीज और फॉरेस्ट्री में और लैंड डेवलपमेंट में ये 2022 में आई थी। तो आप देखिए कितने सारे यहाँ पे वेरियस पोस्ट या फिर डिसिप्लिन है। ये 2023 का नोटिफिकेशन की वैकेंसीज है। यहाँ पे देखिए जनरल में कंप्यूटर, आईटी, फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग। तो इतने सारी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में वैकेंसीज आती हैं। और मैं एक चीज बताऊं आपको, हर एक स्टूडेंट को लगता है ये डिफिकल्ट है, हर एक स्टूडेंट को लगता है नाबार्ड डिफिकल्ट है। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि इसमें बाकी सब्जेक्ट्स हैं। बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है, इसको कोई प्रिपेयर नहीं करता है। जस्ट आप उसको इस नंबर से भी देख सकते हैं कि जो टोटल एप्लीकेशन है उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर आप 2022 में देखेंगे तो 60,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। 2023 में देखेंगे तो 74,000 बच्चों ने अप्लाई किया था। आपको ये नंबर लगेगा कि सर ज्यादा तो है, बट ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें तो 2023 में सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट थी, तो कोई भी स्पेशलिस्ट पोस्ट नहीं थी, सबने इसी में ही अप्लाई किया था। अगर 2022 की आप जर्नलिस्ट में बाकी वैकेंसीज, बाकी पोस्ट के स्टूडेंट्स को भी ऐड कर देंगे ना, तो वो 74 से कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। अब ये देखिए 45,000 स्टूडेंट ने किया, 2800 बच्चे सेलेक्ट हुए, जबकि कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन होता है 1 लाख प्लस एप्लीकेशंस होती ही होती हैं। इवन हमने देखा एफसीआई वगैरह के एग्जामिनेशन में सिंगल सीट में कितना कंपटीशन था, यहाँ पे रिलेटिवली कम है। हालांकि कंपटीशन है अगेन, क्योंकि 150 वैकेंसीज ही है। बट हम देखें कि इस लेवल की जॉब में अगर आप आरबीआई में देखेंगे वहां 3 लाख 4 लाख तक एप्लीकेशन रहती हैं, बट यहाँ पे एप्लीकेशन कम रहती हैं। अब बात आती है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा और हम कब कब से प्रिपेयर करें। मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो इस बात को नहीं पूछते हैं। जनरली वो अपनी प्रिपरेशन पे लग जाते हैं, क्योंकि कभी ना कभी नोटिफिकेशन जरूर आएगा। कभी ना कभी मतलब साल के बीच में। आप देखिए हर साल नोटिफिकेशन आता है। ये 2011 से भी आप ट्रेस करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि हर साल नोटिफिकेशन आया है। वहां भी एचआर डिपार्टमेंट है, उनकी भी अपनी ईयरली जॉब है, उनको भी वो परफॉर्म करनी होती है। कब आएगा? पूरे उसमें ही हमारा साल बीत जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। खासकर उन बच्चों के लिए जो आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में है, आप प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। और नाबार्ड एक ऐसा कोर्स है, ट्रस्ट मी, अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन या लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी होती है। रीजनिंग भी, इंग्लिश भी है, क्वांट्स भी, कंप्यूटर भी, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं छूटता जिसको आप फिर नहीं दे सकते। और अगर आपने नाबार्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, ट्रस्ट में आपका नाबार्ड में सिलेक्शन होगा। अदरवाइज
किसी ना किसी दूसरी जगह, किसी ना किसी नहीं बल्कि बहुत जगह आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने देखा है हमेशा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स का बहुत जगह सिलेक्शन होता है। ऐसा तो कभी नहीं होता मैक्सिमम तो एसबीआई पीओ में, या फिर आप देखेंगे कोई और रेगुलेटरी बॉडी आती है उसमें सेट भी, इनमें सिलेक्शन हो जाता है। अगर नाबार्ड में नहीं हुआ तो अदरवाइज नाबार्ड में देखेंगे आप बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जब वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। बाकी आप सभी को पता है लक एंड डेस्टिनी है हमारी कुछ चीज, बट आपको अपनी प्रिपरेशन तो करनी ही है ना। बिना मेहनत के तो हम नहीं कह सकते कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें, ये हमने प्रीलिम्स का देखा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है इसलिए पहले से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर अभी से क्या, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी तो पुराना खत्म नहीं हुआ। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना उस दिन आप ये प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि हर साल ऐसा होता है सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है वैसे स्टूडेंट कहते हैं सर अब तो टाइम बहुत कम है, फिर क्या करें, है ना। आप ही नहीं करना है, आप ही को देखना है। आई एग्जाम भी स्टार्ट कर रहा है नाबार्ड का पहला बैच 2024 का। इस साल थोड़ा सा हमने ये लेट कर दिया, लास्ट ईयर हमने हमारा बैच हमें याद है हमने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था, बट इस बार हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा नाबार्ड का लाइव क्लासेस का शेड्यूल है, ये टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए स्टार्टिंग में हम बहुत फोकस करते हैं कि इन चीज़ों पे ही फोकस रहे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, ईएसआई की क्या एनालिसिस रही प्रीवियस ईयर, सिमिलरली एआरडी में, जीए में, सभी में। तो इसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि नाबार्ड ही एक ऐसा, एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नाबार्ड के लिए आईटी से लेके फाइनेंस, एग्रीकल्चर और बाकी सारे स्ट्रीम्स, मतलब लगभग जितने स्ट्रीम्स हैं उनमें प्रिपरेशन कराता है। अदरवाइज आपको कहीं ऐसे नहीं मिलेगा, हर जगह केवल जर्नलिस्ट की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट प्लस आईटी, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, और वो भी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो दोस्तों देर नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है जनवरी आ चुकी है लगभग, है ना। न्यू ईयर आप सेलिब्रेट करेंगे, तो न्यू ईयर में एक नए प्रण के साथ या फिर नए एक डिसीजन के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पे आप देखेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी ना कभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप खुद देखिएगा, आप इसी चीज में लगे रहते हैं, या फिर हर कोई मतलब वो यूट्यूब या सोशल मीडिया में बन ही जाता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, है ना। और जब आएगा तो फिर आपको पता, अगर इसी चीज में रह गए तो फिर प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो अभी से प्रिपेयर करना है। सैलरी अगर आपको 1 लाख प्लस चाहिए, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि केवल ग्रेजुएशन के बाद एक यही जॉब है जहाँ पे सैलरी 1 लाख प्लस है। तो दोस्तों अभी प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। हमारा 80 डेज का स्टडी प्लान है, इसको डाउनलोड कीजिए। कोर्स का आप डेमो देख सकते हैं। और क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब आपने डिसाइड किया ही है प्रिपरेशन करना है, कोर्स लेना है, तो उसको टाइम पे ले लीजिए। मैं देखता हूँ बच्चे बहुत लेट ले लेते हैं, फिर फायदा क्या है जब आप उसको यूटिलाइज ना कर पाए। और जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में है उनके लिए बहुत एक अच्छा टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। और एग्जाम भी एक बेस्ट कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डेड प्लस लाइव सारी चीजें मिलती हैं, और वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट, टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्ट है। आपको हर एक टॉपिक के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस, जिनको हम कोर्स वीडियोस बोलते हैं, वो मिलती हैं, नोट्स, उसके साथ साथ टेस्ट, और उसके साथ साथ लाइव क्लासेस जो शेड्यूल मैंने आपको दिखाया, और बहुत सारे मॉक टेस्ट। सो इससे अच्छा कोर्स नहीं हो सकता। आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए, डेमो देखिए। मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप पे फ्री मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।